महाराष्ट्र में सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर एकनाथ शिंदे बोले, सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, सीएम का नाम तय हो जाएगा। शिंदे बोले, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन, महायुति के तीनों दलों को पूरा समन्वय है। सीएम के रूप में अपने कार्यकाल पर बोले एकनाथ शिंदे, मेरे 2.5 साल के कार्यकाल को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, मेरे काम की वजह से महायुति को जीत मिली। महाराष्ट्र में अब तक नई सरकार का गठन नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, गवर्नर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें। शिंदे गुट की शिवसेना नेता शाइना एनसी बोली, पता नहीं उद्धव गुट के साथ क्या दिक्कत है, रोज सुबह संजय राउत कुछ न कुछ बयान दे देते हैं। शरद पवार की अध्यक्षता में उनकी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। जितेंद्र आव्हाड विधायक का दल का नेता उन्हें चुना गया और रोहित पाटिल चीफ विप चुने गए। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, सरकार के जो अच्छे काम होंगे उसका हम समर्थन करेंगे। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने विपक्ष को जवाब दिया, कहा विपक्ष को पॉलिटिकल अल्जाइमर हो गया है, जो सत्ता में आता है वही शपथ ग्रहण की तारीख, स्थान और समय तय करता है। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी पार्टी आईएमआईएम के प्रदर्शन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, नतीजे पर हम चर्चा करेंगे, मराठा आरक्षण समेत कई जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में अंतर की जांच करने की मांग की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता अपना मन बताएगी, भ्रष्टाचारी सरकार की विदाई का समय आ गया। दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत बोली, परिवर्तन यात्रा में आम आदमी पार्टी की विफलताओं के बारे में बताएंगे। केजरीवाल पर लिक्विड फेंकने का मामला, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल नाटक किंग है, मुझे डर है वो अपने आसपास गोलियां भी चलवा सकते हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी बोले, केजरीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ, सब ड्रामा है, 4 दिन बाद आपको पता लगेगा कि वो उनका ही आदमी था। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा की, सीएम आतिशी भी हुई शामिल। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की, कहा हमने फ्री बिजली पानी दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में नहीं होगा गठबंधन, आप अकेले लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कल बीजेपी ने मुझ पर हमला करवाया, हमला गंभीर भी हो सकता था। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोले केजरीवाल, दिल्ली पर गैंगस्टर का कब्जा हो गया, हर कोई दहशत के माहौल में जी रहा। केजरीवाल बोले, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, वो अपने काम में फेल हुए। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल, साजिश के तहत बीजेपी ने हमारे एमएलए को गिरफ्तार करवाया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी हुई। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान इंडिया टीवी से बातचीत में बोले नरेश बालियान, मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार, चुनाव की वजह से गिरफ्तार कराया गया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, नरेश बालियान को जब लगा कि वो पकड़े जाएंगे, वो लगातार नंबर बदल रहे थे, इस मामले की जांच होनी चाहिए। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल से सवाल, कहां है लोकपाल, 11 साल पहले लोकपाल की बात कर आप सत्ता में आए थे। दिल्ली में आपके अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली चुनाव में इंडिया अलायंस की बात करने का कोई मतलब नहीं। डी राजा की कांग्रेस को सलाह, विधानसभा चुनावों में मिली हार पर गंभीरता से चिंतन करे कांग्रेस, दूसरी सेक्युलर पार्टियों के प्रति उदारता दिखाए। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के मनन थावाडी में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, चुनाव में शानदार जीत के लिए जताया लोगों का आभार। प्रियंका गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, कहा सरकार की गलत नीतियों से किसान पीड़ित हैं, उन्हें फसल की सही कीमत नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने लैंडस्लाइड पीड़ितों को दिया भरोसा, कहा केंद्र पर आपके पुनर्वास के लिए दबाव बनाऊंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की महारैली, संविधान और वक्फ बोर्ड बचाने, ईवीएम हटाने, जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। खरगे ने बीजेपी पर देश की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के फैलाए नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। खरगे बोले, कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, बोर्ड के नियमों को पूरी तरह बदलना देश को बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कांग्रेस को संविधान पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, उसका बोलना चोर का चोरी के खिलाफ बोलने जैसा। विश्व एड्स दिवस पर दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रोग्राम में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव हुए शामिल। नड्डा की जनता से अपील, एचआईवी संक्रमित मरीजों के मानव अधिकार का सम्मान करें, उन्हें सेफ रखने में मदद करें। सीएम मोहन यादव बोले, एड्स से डरो, एड्स के मरीजों से नहीं, रोगी का साथ दो, परमात्मा आपका साथ देगा। विश्व एड्स दिवस पर शिमला में मैराथन आयोजित किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई, कहा मैराथन का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर एड्स फ्री हिमाचल बनाना है। कल लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भारत और चीन के बीच हालिया घटनाओं की जानकारी देंगे। नागपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत ने अलग अलग देशों के बीच जारी टेंशन की वजह बताई, कहा अहंकार, कट्टरपंथ और स्वार्थ की वजह से विवाद हो रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत से सवाल, क्या बच्चे पैदा करने से आप पैसे देंगे? महाराष्ट्र में बच्चे पैदा करने के लिए कोई स्कीम लाएंगे? पुणे में इंडियन और कंबोडियन आर्मी के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण हुआ शुरू, 8 दिसंबर तक चलेगी ड्रिल।
दिल्ली के सीएम आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना से आग्रह किया, बस मार्शल्स की नियुक्ति को मंजूरी दें, आपका अप्रूवल इंतजार है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए आदेश जारी किया, बिना परमिशन कैंपस में धरना, प्रोटेस्ट और नारेबाजी पर लगाई गई रोक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़ों का विवाह हुआ, सीएम योगी ने सभी को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पिछले 7 सालों में 3,84,009 दंपतियों को सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह किया गया। सीएम योगी का प्रण, बाल विवाह, छुआछूत, दहेज प्रथा समेत समाज की सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट किया। इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर का अंतिम संस्कार हुआ था। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले, सीएम भजनलाल प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वंचित तबकों के लिए काम करना होगा। झारखंड में आलू की कीमत बढ़ने से आम जनता परेशान, बंगाल सरकार ने अपने पड़ोसी राज्यों में आलू के निर्यात पर रोक लगा रखी है। कल किसान नोएडा से दिल्ली मार्च करेंगे। किसान नेता सुखबीर खलीफा बोले, दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से यात्रा की करेंगे शुरुआत। 6 दिसंबर को पंजाब से किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। केएमएम लीडर सरवन सिंह पंढेर बोले, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर भोपाल पुलिस ने हबीबगंज थाने में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला एमपी का पहला जिला बना भोपाल। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजकीय वक्फ बोर्ड को भंग किया। पिछली सरकार में जारी जियो नंबर 47 को वापस लेकर जियो नंबर 75 जारी किया। संभल की जामा मस्जिद में न्यायिक जांच आयोग की टीम ने की जांच। इलाके में भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। न्यायिक जांच टीम के सदस्य AK जैन बोले, 2 महीने तक जांच चलेगी। मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह बोले, संभल की स्थिति की निगरानी की जा रही। संभल सदर से सपा विधायक इकबाल महमूद ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों से परिजनों से उनकी मुलाकात की। विधायक इकबाल महमूद बोले, मस्जिद के नाम पर पूरा मुस्लिम समाज शहीद होने के लिए तैयार रहता है। 10 दिसंबर के बाद सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा। संभल विवाद पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताई नाराजगी, कहा लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल सब कुछ मुस्लिम्स ने बनवाए हैं। कल कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा, वहां के हालात का जायजा लेगा। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने जानकारी दी। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, संभल हिंसा के लिए सिर्फ योगी सरकार जिम्मेदार, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव का आरोप, मुद्दों से हटाने के लिए संभल हिंसा कराई गई। प्रशासन चाहता तो संभल में हिंसा नहीं होती। सपा महासचिव शिवपाल यादव बोले, संभल में जो घटना हुई वो सरकार द्वारा कराई गई है, वो मुसलमानों का मनोबल गिराना चाहती है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हम संसद में संभल हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई की बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार संसद चलने नहीं दे रही। संभल हिंसा पर बोले सपा सांसद अफजाल अंसारी, अंतिम सरकार नहीं, इसके बाद भी सरकार आएगी, अधिकारियों को खामियाजा भुगतना होगा। संभल हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा वाले पहले पत्थर फिकवाते हैं और दंगे होने पर राजनीतिक पर्यटन पर जाते हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आरोप, संभल हिंसा सपा की साजिश है और उसके सूत्रधार खुद अखिलेश यादव हैं। केशव मौर्य बोले, सपा ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों की मंडी में बोली लगाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। संभल में अगर हिंदू किसी के साथ कुछ होता है तो वो मुंह नहीं खोलते। संभल हिंसा पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, देश में 1947 जैसे हालात हो गए, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करने के बजाय मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले ओवैसी, हिंदुत्ववादी तंजीमों पर रोक लगना जरूरी। बदायूं जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह नीलकंठ मंदिर था। मुस्लिम पक्ष का दावा, वहां कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं है। तेलंगाना के कोंडापुर में कन्नड़ एक्ट्रेस शोभिता शिवन्ना ने सुसाइड किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुडुचेरी के गवर्नर ने तूफान से प्रभावित कृष्णानगर का दौरा किया, राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुडुचेरी सरकार का फैसला, कल सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी घोषित की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत समेत 156 देशों में इस्कॉन के अनुयायियों का प्रोटेस्ट, हाथों में तख्तियां लेकर कृष्ण भजन करते दिखे विरोध। भारत में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता समेत कई शहरों में इस्कॉन के अनुयायियों का प्रोटेस्ट। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण बोले, बांग्लादेश में अब तक चिन्मय दास समेत इस्कॉन के 4 अनुयायियों को अरेस्ट किया गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में जुटे हजारों श्रद्धालु, हरिनाम संकीर्तन से बांग्लादेश में शांति और सद्भाव की अपील की गई। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने चिंता जताई, कहा बांग्लादेश से त्रिपुरा सटा हुआ है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आतंकियों को जेल से छोड़ा जा रहा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से की, कहा दोनों जगह अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, महबूबा मुफ्ती ने राजद्रोह वाली बात कही, उन पर मुकदमा होना चाहिए। रविंद्र रैना ने भाईचारे की बात की, कहा भारत में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। महबूबा मुफ्ती खुलकर अपने विचारों को रखते हैं, उन्हें सुरक्षा भी मिली है।
टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार सक्रिय होकर काम करे। बीजेपी नेता बंगाल के बजाय दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें। असम में घुसपैठ करते पकड़े गए 5 बांग्लादेशी नागरिक असम पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजा। सीएम हेमंत बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, मुझे पीएम मोदी पर भरोसा है, कोई समाधान जरूर निकलेगा। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का कार्यभार संभाला, आईसीसी को लीड करने वाले 5वें भारतीय बने। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन के रूप में अपनी प्राथमिकता को बताया, कहा क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स को बढ़ावा देने और महिला क्रिकेट में और तेजी लाने पर फोकस करूंगा। रोहित शर्मा ने एडिलेड टेस्ट के लिए दिए संकेत, डे नाइट मैच में ओपनिंग नहीं करेंगे कैप्टन। कैनबरा के प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल और जायसवाल ने की पारी की शुरुआत। बिहार के खिलाड़ी सुमन कुमार का गेंद से कमाल, एक पारी में झटके 10 विकेट। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता। महिला डबल्स में भी भारत की जीत, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन को 21-18, 21-11 के सेट से हराया। मेंस डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी चीन से हारी। मिक्स डबल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी थाईलैंड से हारी।